अच्छा मेहमान सोफा जो मारे रहे लेकिन पहले पर्चे करा दी मेहमान ये तोहार बड़कुआ सार है ना तोहार छोटकुआ सार है। पका रहा है, किससे बात कर रहा है? मेहमान से मेहमान तोहफा जो माने रहे वो दिन तो सार नहीं दे पाए है लेकिन तोहफा मेरे बहुत चप्पुआ सार पकड़ के बांधे अच्छा तेरे पकड़ के आवत है तोहफा लेके जरूरी लेके आवत है पकड़ा जी लेके जा। कहाँ जा रहा है? सारा नहीं मान रहे सार लेने जा रहा है। ब्याहे माने रहे देख रहे मेरे साथ में नौजवान कैसा इंसान है? भैया ये मेरे पति जी हैं भैया मैं शादी कर ली हूँ भैया। ओ नौजवान इधर आओ। कौन हो और क्या नाम है? कहाँ रहने वाला है? या परमात्मा बाबूजी पूछ रहे हैं कि अरे नौजवान तेरा नाम क्या है और तू कहाँ से रहने वाला है? लेकिन मैं बाबूजी को देख रहा हूँ तो बाबूजी का चेहरा तो मेरे भैया से मिलता है। क्या पूछा कुछ बताएगा? मेरा चेहरा तेरे भाई से मिलता जुलता है लेकिन और जो मैं पूछूं उससे बता पहले। अरे कहाँ पर है वतन तेरा बता दे साफ कहाँ पर मुझसे और कसम भगवान की ना खाओ तुम खौफ के मुझे। अगर मेरा चेहरा तेरे भाई से मिलता जुलता है तो ये बता तेरा क्या नाम है और कहाँ का रहने वाला है? कहते संदीप सब मुझको या परमात्मा मैं बाबूजी को अपना नाम बताया तो बाबूजी चौक गए। आखिर बात क्या है मालिक? कहते संदीप सब मुझको वतन है जामनगर मेरा अब बताओ नाम अपना तुम व्याकुल है जिगर मेरा।
या परमात्मा, आपका चेहरा तो मेरे भैया से मिलता है। क्या मेरे मालिक, कि मैं क्या सुना हूँ? ये अपना नाम संदीप बता रहा है और कह रहा है मैं जामनगर का रहने वाला हूँ। संदीप तो मेरे छोटे भाई का नाम था, लेकिन वो मेरा भाई यहाँ क्या करने के लिए आएगा? बाबूजी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, आप अपना नाम मुझे बता दीजिए बाबूजी। मेरा नाम जानना चाहता है? नाम कुलदीप मेरा मैं हूँ, भाई आम हंसकर गले से ये लग जा बिरन, साथ सुषमा का कैसे तुम्हारा सारा सुषमा का कैसे तुम्हारा कहाँ है कमल भाभी तुम्हारी संदीप मेरे भाई, मैं तेरा भाई कुलदीप हूँ। एक बार अपने भाई के गले से लग जा बता। हाय भगवान निकालो, क्या सुनी रहा मेरे भैया अभी जिंदा संसार में। कंवर सिंह ने बताया था मृतक दाई ने। कंवर सिंह ने बताया मृतक दाई ने। भाई पे चली है पूरे परिवार पे। या परमात्मा, बाबूजी अपना नाम को भी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तेरा भाई हूँ, लेकिन इसके पहले भगवान सिंह बताया था कि तेरे भैया तो मर चुके हैं। जब मेरे भैया मर चुके हैं तो आप मेरे डाकू, आप मेरे भैया नहीं हो सकते। मेरे मालिक, मैं अपने भाई से बता रहा हूँ कि मैं तेरा बड़ा भाई कुलदीप हूँ। तो बता रहा है कि इसके पहले भगत सिंह मुझे मृतक घोषित किया था कि मैं मर गया हूँ। इसलिए मेरा भाई कह रहा है कि आप मेरे भाई नहीं बल्कि आप एक डाकू है। नहीं मुन्ना, मैं मरा नहीं हूँ, मैं सचमुच जिंदा हूँ। और तू कह रहा है कि मुझे मृतक घोषित किया था भगत सिंह ने, लेकिन नहीं मुन्ना, जानता है वो हरामजादा उस दिन मदनपुर अपने साथ नहीं निभा गया, बल्कि जानता है रास्ते में मेरे साथ क्या किया। मार कर खंजर मुझको भगत सिंह ने देख मुझको दिया था वो दरियाओं में। अपनी किस्मत से मुन्ना मैं जिंदा रहा, मुझको सुषमा मिली बदन अपनी किस्मत से। जानता है संदीप, वो हरामजादा जब अपने
साथ लिवा गया तो मुझे मदद को नहीं लिवा गया, बल्कि रास्ते में गंगा नदी पड़ती थी, ले जाकर के वहीं पर गाड़ी को रोक दिया और कहने लगा कि कुलदीप बाबू देखो माँ गंगे की लहरें कैसे उठ रही है। मैंने उससे कहा कि मदनपुर कागज मिल की आग बुझाने चल रहा है, तो मुझे गंगा की लहर दिखा रहा है। मुझे गंगा की लहर नहीं देखना है, बल्कि मदनपुर कागज मिल की आग बुझाने चल रहा है। वो कहने लगा कि अब गाड़ी को रोक दिया हूँ, एक नजर माँ का दर्शन कर लीजिए। मुन्ना उसके कहने पर जैसे मैं माँ गंगे की तरफ ने नजर उठाया और माँ गंगे को प्रणाम किया, वो हरा चाकू मेरे पेट में चाकू मार दिया और अपने पैरों को छोड़कर बाहर जाकर दरियाओं में गिरा और उसी में तड़प रहा था। उसी रास्ते से ये सुषमा जा रही थी, मुझे देखा तो दरियाओं से बाहर आई और लाकर के मेरी जान बचाई। जो भी आज इस दुनिया में जिंदा हूँ, मैं तो बता तो गया मुन्ना, क्या अभी विश्वास नहीं? एक बार मेरे गले से लगा मुन्ना, संदीप मेरे भाई घर छोड़ करके इस तरह से फटे पुराने लिबास में यहाँ कहाँ कह रहा है और तेरी भाभी माँ कहाँ है, वो नहीं दिखाई दे रही है। ये परमात्मा, अरे भैया भाभी माँ को पूछ रहे हैं, अरे मैं क्या जवाब दूं कि मेरी भाभी माँ कहाँ है, कितने हाल में कहा है तेरी भाभी? भैया जब आपको भवन सिंह लिवाकर मदनपुर गया, वहां से आया तो बताने लगा कि मैं कार चला रहा था, तो कुलदीप भैया बैठे थे, अचानक कार उठने से एक्सीडेंट हो गया और कार दरिया में चली गई और तेरे भैया उसी दरिया में डूबकर मर गए। खबर घर पे बताया तो अपने पूरे परिवार पे सोच छा गया। अरे भाभी माँ का तो रोते रोते बुरा हाल हो गया। एक दिन की बात है, भाभी माँ की तबीयत नहीं ठीक थी, बुखार हो रहा था, मैं भाभी माँ का सर दबा रहा था। उसी वक्त भंवर सिंह पहुंचा और कहने लगा बस संदीप, अरे मुझे सब कुछ मालूम हो गया। कहने के लिए तुम दोनों देवर भाभी हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तू विधवा कमला से प्यार करता है। भैया मुझे गुस्सा आ गया और मैं भंवर सिंह को 2-4 हाथ मार दिया। इतना ही नहीं भैया, जब आप मदनपुर गए थे उस वक्त भाभी माँ के पेट में आपका बच्चा खुला था। हाँ भैया, हो रात भर मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर सब बातें माँ से बता दिया और माँ जी मेरी भाभी कमला को मार मार के घर से भगा दी। भैया जब मैं कॉलेज आया तो भाभी भाभी चिल्लाने लगा, भाभी कमला घर पे नहीं दिखी। तभी माँ जी आ गई और मेरे ऊपर वही झूठा इल्जाम लगाकर माँ ने मुझे बहुत बेरहमी से मारा, मार मार के मेरे बदलती कपड़े उतार के मुझे भी घर से भगा दी। भैया घर से निकलने के बाद मैं भीख मांग कर गुजारा कर रहा हूँ। एक प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मुझे पानी नहीं मिलेगा तो मेरा दम निकल जाएगा। मैं भटकते भटकते यही शिव जी के मंदिर पाया। यहाँ पे सुषमा नाम लड़की थी, ये बेचारी मुझे पानी पिलाई और मेरी जान बच गई। आज मैं दुनिया में हूँ भैया तो सुषमा की बदौलत से हूँ। एक कहने लगी कि आप मेरे साथ शादी कर लीजिए, मेरा दुनिया में कोई नहीं है। भैया मैं भी सोचने लगा कि मेरा भी दुनिया में कोई नहीं है। भैया मैं अपनी हालात को देखते हुए इसके साथ शादी कर लिया। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना भैया। तो कहने के मतलब के सब सारी चालबाजी उस हराम जादे भंवर सिंह की और माता कर्मावती का है। सुषमा, अरे ओ सुषमा, ये मेरे बड़े भैया हैं, जाकर 5 हो गया आशीर्वाद ले।
सदा सुहागन रहो। सुषमा, उस दिन तू मुझे दरिया से निकाल करके बाहर लाई थी, मेरी जान बचाई थी और मैं तुझे अपने धर्म की बहन माना था, तो मेरे हाथों में राखी बांधी थी। लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि मेरे भाई से तेरी शादी हो गई, इसलिए आज से तू मेरी भैयाऊ हो गई। उस दिन जो राखी बांधी थी, ये राखी मैं तुझे वापस दे रहा हूँ, इसे अपने पास रख। लेकिन भैया, मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात जानना चाहता हूँ। सुनिए भैया, चाहता हूँ, आप इसके पहले डाकू नहीं थे, आप डाकू कैसे बन गए? और आपसे मेरी विनती है भैया, ये नापाक किसी को छोड़कर एक साधारण इंसान बन जाओ भैया। क्या कहा कि भैया आप इसके पहले डाकू नहीं थे, आप डाकू क्यों बन गए और ये नापाक पैसे को छोड़ करके साधारण इंसान बन जाओ? नहीं मुन्ना, जानता है आज ये तेरा भाई किसके लिए डाकू बना है? मैं बतला रहा हूँ। डाकू बना है, अपने हाथ में बंदूक का ताना उठाया है, तो उसे हरामजादे भवन सिंह के खातिर। और तू कह रहा है भैया नापाक पैसे को छोड़ करके और साधारण इंसान बन जाओ? नहीं मुन्ना, मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि जब तक उस हरामजादे का सर काट करके ला करके इसके कर्म में नहीं डालूंगा, तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। तो भैया आप भंवर सिंह के लिए डाकू बने हैं भैया, तो भैया उस हालात और भंवर सिंह को छोड़ना मत भैया, हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दिया। लेकिन भैया आज 3 दिन से हम दोनों पानी भूखे हैं भैया, हम दोनों को रोटी खिला दीजिए भैया। जब दोनों प्राणी भूखे हो, ठीक है, चिंता मत करो, इसे शिव जी के मंदिर पर रहना और मैं जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं तुम लोग रोटी का प्रबंध करके लाऊंगा और तुम लोगों को खिलाऊंगा। हाँ जी भैया, रोटी खिला गए हैं, हम दोनों शिव जी के मंदिर में रहेंगे, चलो लेके आएंगे। लेकिन मैं क्या कहना चाहती हूँ, ये हे बलमा परदेसी, हे मनवा के राजा, हे बलमा परदेसी, हे मनवा के राजा, बोला हे नैना मेरा के से ये गई बात ना, ये हमारी दिल दुनिया कनमाना मोर बचनिया, ये हमारी दिल दुनिया कनमाना मोर बचनिया, बोला
लेकिन भंवर सिंह जी नहीं बताया है कहीं के डेढ़ तोड़े नाम से ताकिज बनवाओ। अरे कर्मावती अकेले क्या बड़ा चल जा रहे हो? बोलो बात क्या है? अरे हम ये सोचा था कि हमारे नाम से ताकिज बन गया हो। ताकि सब जानना चाहते हो? सुनो बता रहा हूँ। जब कुछ ऊंचाई पर जाता है तो अपने आप गिर जाता है। मैं बहुत परेशान हो गया कि हमारा कर्मा टाकी बार बार क्यों गिरा जा रहा है। मैं परेशान होकर के पहुंचा पंडित बाबा बलदेव महाराज के पास और उनसे पूछा कि पंडित जी बताइए हमारा कर्मा टाकी बार बार क्यों गिरा जा रहा है। तो पंडित जी ने बताया कि उसने एक बच्चे का बलिदान हो जाए तो कर्मा टाकी कभी नहीं गिरेगी। वही मैं बच्चे की तलाश में निकला, ढूंढते बहुत दूर निकल आया, कोई बच्चा नजर नहीं आया। जामनगर के करीब पहुंचा तो सोचा का अपनी कर्मावती से क्यों नहीं मिलता चलूं। हमारी कर्मावती अपनी तैयारी बनाई है कि वो ऐसे ही बैठी है। तैयारी बहुत करता तैयारी बना के रखे आया। वाकई कर्मा अपनी बात पर वक्त खड़ी उतरी। हमारे लिए ताकिज न बनवाए नहीं, ऐसे बात नहीं है। एक बच्चे का बलिदान हो जाएगा तो कर्मा टाकी भर करके तैयार हो जाएगी। उसमें कोई सोचने और समझने की बात नहीं है। चलो इसी वक्त चलते हैं और बच्चे की तलाश करते हैं।